डॉक्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ रेजिडेंट्स यानी कि ट्रेनी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। हम आइए इनसे एक बार फिर से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ये मांग रख रहे हैं, आप मांग रख रहे हैं कि आपको जस्टिस चाहिए। क्या आखिर इंसाफ की मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक तो सीबीआई इंक्वायरी हो और इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, और दूसरा है हमारे सिक्योरिटीज बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ध्यान दे, सिक्योरिटीज बढ़ाए, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे और सेफ नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग। वर्क प्लेस पे है, सेफ नहीं है, इसको लेकर के चिंता खासकर महिला डॉक्टर के साथ जो बदसलूकी हुई बंगाल में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि नाइट शिफ्ट भी लगाई गई थी यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि बंगाल में महिलाएं सेफ नहीं है और डॉक्टर भी सेफ नहीं है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि डॉक्टरों पे इस तरीके का हमला हुआ है। ये बार बार ऐसा हमला हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हम चाहते हैं कि इस बार कुछ एग्जाम्पलरी कुछ एक्शन लिया जाए ताकि ऐसा ना हो। यही हमारी मांग रहेगी कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जो एक एग्जाम्पल सेट करे। ऐसा एक्शन लिया जाए जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये मार्च कर रहे हैं, ये एसएसपी ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। आप एक बार तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, सीपी तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम बात करने की भी साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के आप नारे लगा रहे हैं। आखिर कौन सी बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जो भी मतलब वो होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए और किसी तरह के मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। देखिए, हम महिला डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कौन सी बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है जो ये प्रोटेस्ट का आप हिस्सा बनी हुई है? क्या आखिर मांग रखती है जो बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई? कोलकाता में डॉक्टर का ऑन ड्यूटी डॉक्टर का उसकी हॉस्पिटल में सेमिनार हॉल में रेप और मर्डर हुआ है। अगर ये सेफ्टी है वर्क प्लेस पे, तो हम कैसे आगे कुछ भी और कर सकते हैं? हम बेसिक डिमांड करते हैं, बेसिक नीड है हमारी सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ एवरीबडी हु इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल। हर नेशन में ये चीज़ बेसिक डिमांड है। इसके लिए क्यों रिक्वेस्ट करी जा रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, हमें ये चीज़ करनी पड़ रही है। तो इनका ये कहना है कि आखिर सरकार नहीं समझना चाह रही है, तो इसी वजह से हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे मेरे पीछे, वहां पर बड़ी संख्या में आपको ये डॉक्टर्स का वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए हुजूम नजर आएगा। और इससे ये भी कहा गया है, क्योंकि ओपीडी हो चाहे लैब टेक्नीशियंस हो, और यहाँ पर रेजिडेंट्स यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के कंधों पर ही ये सारी जिम्मेदारी होती है। इसे समझा जा सकता है, क्योंकि जो ओपीडी में तकरीबन 8 से 10 हजार मरीज आते हैं सफदरजंग अस्पताल की हम बात करें, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो मरीज आते हैं वो भी प्रभावित होंगे इससे। क्या इस बारे में भी आपने विचार किया? क्योंकि स्ट्राइक सब पर प्रभाव डालेगी। देखिए, केवल ओपीडी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर डॉक्टर्स के हड़ताल का कितना असर दिखाई दे रहा है? महिमा, अगर आवाज पहुंच पा रही है तो जरा आप ये भी बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं उस अस्पताल में डॉक्टर्स के हड़ताल का असर किस कदर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पुनीता, देखिए एलएनजेपी हॉस्पिटल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कुछ देर पहले हमने महिला डॉक्टर से बात भी की थी। एक बार आपको फटाफट से तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे पीछे आपको उस वाली तरफ जो है ओपीडी नजर आएगी और अभी वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अमूमन इस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन मरीज यहाँ पर नहीं आ पा रहे क्योंकि ओपीडी बंद है। और यहाँ पर देखिए ना सिर्फ एलएनजेपी हॉस्पिटल बल्कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटल जो कि इस वक्त बंद बताए जा रहे हैं, उस वाली तरफ इमरजेंसी वहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी। क्योंकि डॉक्टर से जब हमने बात की थी वो ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अभी जो इमरजेंसी है वो फिलहाल चल रही है, लेकिन यहाँ पर ओपीडी और सर्जरी जो बाकी सेवाएं उनको बंद करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कोलकाता में जो भी हुआ उससे सभी जो यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर्स है आहत है। और ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। दूसरी बड़ी बात तो ये कहते हुए नजर आए कि कैंपस ही आज के समय में सुरक्षित नहीं है, तो कैंपस सुरक्षित होना चाहिए, ये भी उनकी मुख्य मांग है। और कुछ देर पहले यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए जो ट्रेनी डॉक्टर्स वो नजर आ रहे थे, वी वांट जस्टिस ये नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले वाले बुलेटिन में दिखाई थी। लेकिन अभी यहाँ पर ओपीडी में शांति और यहाँ पर फिलहाल जो मरीज है वो नहीं आ रहे, लेकिन इमरजेंसी में फिलहाल सभी सुविधाएं और सेवाएं वो चालू है। जी बिल्कुल महिमा, आप वहां से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए, सवाल यही है कि जो डॉक्टर हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, ये इन सब की नाइट शिफ्ट लगती है, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या नाइट शिफ्ट करना अब इनकी गलती हो गई? क्योंकि सवाल यही है कि हॉस्पिटल को जो एक्शन लेना चाहिए उसमें इतनी देरी क्यों है? क्यों नहीं जब लेडी डॉक्टर्स, ट्रेनी लेडी डॉक्टर्स जब आती हैं रात में नाइट शिफ्ट में तो इनकी सुरक्षा पुख्ता होती है? कई ये सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं कोलकाता में जो हुआ उसके बाद। जांच की मांग
तो देखिए इस वक्त देश के अलग अलग अस्पतालों में तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर है। क्यों सड़कों पर है? क्योंकि सवाल है सीधे सीधे सुरक्षा का, सवाल है उस जिम्मेदारी का जिसको पूरा करने की जरूरत है हॉस्पिटल से लेकर, सरकार से लेकर, प्रशासन तक को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे जहां पर लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बदमाशों की खैर नहीं है, साफ कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर कार्रवाई ताबड़तोड़ देखी जा रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। यूपी में बदमाशों की खैर नहीं, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी ही होगी। जो डर फैलाने की कोशिश करेगा उस पर एक्शन तय है। कुछ ऐसा ही स्टाइल है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने शुरू से ही बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए लाउड एंड क्लियर निर्देश दे रखा है, जिसके तहत यूपी पुलिस लगातार अभियान चलाकर अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। ये 3 तस्वीरें गवाह हैं यूपी की सख्त कानून व्यवस्था की। ये तस्वीरें गवाह हैं यूपी के लोगों की सुरक्षा की। चाहे दिन हो या रात, यूपी पुलिस बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बदमाश चाहे कितना भी शातिर हो, अगर कोई अपराध करेगा तो योगी की पुलिस का चाबुक चलना तय है। ये तस्वीरें हैं कानपुर की, जहां पांडु नदी के किनारे गे ऐप के जरिए लोगों को बुलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों के साथ यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश टिंकू और मुस्तकीम के पैर में गोली लगी। बाद में पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को दबोच लिया। इन बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, 2 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल ये गैंग गे ऐप के जरिए लोगों को फंसाता था। इसी गे ऐप के जरिए लोगों को मिलने के लिए बुलाया जाता था, फिर लोगों को शिकंजे में लेकर यह गैंग पैसे वसूलता था और लोग बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते थे। फिलहाल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस गैंग से जुड़े बाकी सदस्यों को तलाश रही है। टिंकू के 3 मुकदमे पहले से हैं। मुस्तकीम भी एक बार जेल जा चुका है, शातिर अपराधी हैं। ये गे ऐप के माध्यम से लोगों को बुलाते हैं फोटो भेज करके और फिर उनके साथ लूटपाट की घटना करते हैं। लोग शर्म के मारे बताते नहीं हैं। अभी कल एक पनकी में अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसी के तहत एक खोजबीन जारी थी, तलाशी हो रही थी। इन्होंने कार्य क्षेत्र अपना यहाँ बना रखा था, यहीं इस्पात नगर में एक कमरा ले रखा था। आज ग्रैंड चेकिंग के दौरान ये